तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया के एक बहुत बड़े खिलाड़ी की, पाइथन। चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या, काम कैसे करता है और क्यों दुनिया भर के डेवलपर्स इसके दीवाने हैं। तो सवाल ये उठता है कि पाइथन में ऐसा क्या है? ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया है? देखिए, ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है। इसके पीछे हैं कुछ बहुत ही ठोस वजह हैं, जो इसे प्रोग्रामर्स के लिए इतना खास बनाती हैं। इसका जवाब छिपा है इसकी वर्सेटैलिटी में। वेब डेवलपमेंट हो तो ये बड़े बड़े मुश्किल एप्लीकेशंस का बैकएंड संभाल लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की दुनिया में तो भाई इसका राज चलता है। डेटा साइंस में अरे मुश्किल से मुश्किल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन को भी एकदम मक्खन जैसा बना देता है। और सबसे बड़ी बात क्या पता है? गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अरे यहाँ तक कि नासा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर भरोसा करती हैं। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए इसकी ताकत का? तो अब ये तो पता चल गया कि पाइथन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। चलिए अब जरा इसके इंजन रूम में झांकते हैं, देखते हैं वो कौन सी खासियतें हैं जो इसे इतना पावरफुल और हाँ डेवलपर फ्रेंडली बनाती हैं। पाइथन का पूरा सार ना इसके कोर फीचर्स में ही छिपा है। मतलब इसकी सिंप्लिसिटी, इसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चलने की काबिलियत, ये सब मिलकर इसे डेवलपर्स के लिए एक ज़बरदस्त टूलकिट बनाते हैं। तो चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि कोड को एक इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके चलाता है और उसे सीधे कंप्यूटर की भाषा में बदलता जाता है। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि कोड में गलतियां ढूंढना, जिसे हम डीबगिंग कहते हैं, वो काफी आसान हो जाता है, खासकर उनके लिए जो अभी कोडिंग सीख रहे हैं। अब देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। पाइथन के फायदों की लिस्ट तो काफी लंबी है। ये फ्री है, ओपन सोर्स है, सीखना और कोड करना आसान है, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी और सपोर्टिव है, और तो और ये विंडोज, मैक, लिनक्स सब पर चलता है। लेकिन हाँ, कुछ नुकसान भी हैं। ये दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले थोड़ा धीमा है, मेमोरी भी ज़्यादा खाता है, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए शायद ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो चलिए अब पाइथन के कुछ कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। हम दो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे। एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरा है एक्सेप्शन हैंडलिंग। यकीन मानिए, मजबूत और भरोसेमंद प्रोग्राम बनाने के लिए ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आती है क्लास। क्लास को बस एक ब्लूप्रिंट समझिए। जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही क्लास वही ब्लूप्रिंट है। ये तय करती है कि जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनमें क्या क्या गुण होंगे, मतलब वेरिएबल्स, और वो क्या क्या कर पाएंगे, मतलब फंक्शंस। और अगर क्लास ब्लूप्रिंट है तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बिल्कुल सही, उस ब्लूप्रिंट से बना हुआ असली घर। एक ही ब्लूप्रिंट से कई घर बन सकते हैं, और हर घर की, मतलब हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक अलग पहचान, अपने अलग गुण हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लास का एक जीता जागता रियल इंस्टेंस है। लेकिन तब क्या होगा जब कोड में कुछ गड़बड़ हो जाए? मान लीजिए कोई 10 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करे। अब गणित में तो ये मुमकिन है नहीं, और पाइथन भी यही मानेगा। वो तुरंत एक एरर दे देगा जिसे कहते हैं जीरो डिवीजन एरर। और अगर इस एरर को संभाला नहीं गया ना, तो प्रोग्राम वहीं का वहीं क्रैश हो जाएगा। और बस यहीं पर काम आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक सेफ्टी नेट की तरह। ये प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता है। देखिए, ट्राई ब्लॉक में वो कोड रखते हैं जिसमें गड़बड़ होने का चांस है। अगर एरर आया तो एक्सेप्ट ब्लॉक का कोड चल जाएगा। अगर कोई एरर नहीं आया तो एल्स ब्लॉक चलेगा। और एक होता है फाइनली ब्लॉक। इसका कोड तो हर हाल में आखिर में चलेगा ही चलेगा। इससे कोड कहीं ज्यादा मजबूत बन जाता है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा पाइथन को एक्शन में देखते हैं। एक बहुत ही कॉमन और जरूरी काम है डेटाबेस से कनेक्शन बनाना। तो चलिए देखते हैं कि पाइथन का इस्तेमाल करके मायस्क्यूएल डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है। डेटाबेस कनेक्शन का ये पूरा प्रोसेस 5 आसान स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले जरूरी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, फिर डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं। इसके बाद एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट की जाती है। जो भी चेंजेस हैं उन्हें सेव किया जाता है, और आखिर में कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाता है। सिंपल। तो पहला स्टेप है कनेक्टर को इंपोर्ट करना। ये जो लाइन है, इंपोर्ट mysql.connector, ये समझिए कि पाइथन और MySQL डेटाबेस के बीच एक पुल बना देती है जिससे दोनों आपस में बात कर सकें। अगले स्टेप्स में कनेक्ट फंक्शन से डेटाबेस से कनेक्शन बनाया जाता है। फिर एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनता है जो SQL कमांड्स चलाने में मदद करता है। यहां देखिए, एक इंसर्ट क्वेरी चलाकर श्याम नाम और 123 रोल नंबर का डेटा स्टूडेंट टेबल में डाला जा रहा है।
अब आता है सबसे जरूरी कदम, connection.commit। ये कमांड जो भी चेंजेस हुए हैं उन्हें डेटाबेस में परमानेंटली सेव करती है। अगर ये नहीं किया तो डेटा सेव ही नहीं होगा। और आखिर में कर्सर क्लोज और कनेक्शन क्लोज से कनेक्शन बंद कर दिया जाता है ताकि रिसोर्सेज फ्री हो जाएं। और ये रहा रिजल्ट। डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। टेबल में देखिए, श्याम और अशोका दोनों का रिकॉर्ड अब डेटाबेस में मौजूद है ना कमाल? ये दिखाता है कि पाइथन स्क्रिप्ट ने कितनी सफाई से अपना काम कर दिया। ओके, तो अब चलते हैं अगले लेवल पर। अब हम सीखेंगे पाइथोनिक कोड कैसे लिखें। इसका मतलब है ऐसा कोड जो सिर्फ काम ही ना करे बल्कि ज़्यादा एफिशिएंट हो, क्लीन हो और एलिगेंट भी हो। ये एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। लेफ्ट साइड में देखिए, एक नॉर्मल फॉर लूप है जो 4 लाइनों में नंबर्स का स्क्वायर करके एक लिस्ट बना रहा है। लेकिन राइट साइड में पाइथनिक तरीका देखिए, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करके वही काम सिर्फ एक लाइन में हो गया। कितना क्लीन और पढ़ने में आसान है ना? और ये एक कमाल की ट्रिक है जो पाइथन 3.8 के बाद आई। डीबगिंग करते वक्त हमें अक्सर वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू प्रिंट करनी पड़ती है ना? अब एफ स्ट्रिंग के साथ बस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल के नाम के बाद एक इक्वल्स टू साइन लगा दीजिए और बूम, आउटपुट में वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू दोनों अपने आप प्रिंट हो जाएंगे। सोचिए कितना टाइम बचता है इससे। तो अब ये तो साफ है कि पाइथन कितना पावरफुल और फ्लेक्सिबल है, पर इसकी असली ताकत जानते हैं किसमें है? इसकी सिंप्लिसिटी में, मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी एकदम आसान बना देने की काबिलियत में। तो अब सवाल ये नहीं है कि पाइथन क्या कर सकता है, सवाल ये है कि इस सादगी का इस्तेमाल करके अगली कौन सी कमाल की चीज बनाई जाएगी, क्योंकि पॉसिबिलिटीज वो तो एंडलेस हैं।